थाईलैंड के नाकलांग जिले में एक चाइल्ड केयर सेंटर के अंदर शूट आउट हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 31 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। शूट आउट का आरोपी 34 साल का एक पूर्व पुलिस अफसर है, जो कि एक ट्रक लेकर डे केयर सेंटर में घुसा था। आरोपी के बारे में यह भी जानकारी मिली है कि ड्रग्स से जुड़े मामले में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। ये देखिए, ये वीडियो आ चुका है हमारे पास। थाईलैंड का ये वीडियो है, किस तरीके से एक चाइल्ड डे केयर सेंटर में एक व्यक्ति घुसता है और शूट आउट की इस घटना को अंजाम देता है। इस वक्त पूरे नाकलांग इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जुड़ी। ये वीडियो देखिए, किस तरीके से एक चाइल्ड डे केयर सेंटर के अंदर एक व्यक्ति घुसता है और शूट आउट की घटना को अंजाम देता है। तो थाईलैंड से इस वक्त ये वीडियो देखिए, जहां पर एक पूर्व पुलिस अफसर एक शूट आउट की घटना को अंजाम देता है। 31 लोगों की मौत इसमें हो जाती है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़ा हमें मिला है, जो शुरुआती जानकारी है, वीडियो है, वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस वीडियो को देखिए। चाइल्ड डे केयर सेंटर में शूट आउट की ये बड़ी घटना थाईलैंड में। तो लगातार आपको वीडियो दिखा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ड्रग्स से जुड़े मामले में इस शख्स को नौकरी से निकाल दिया गया था। आरोपी के बारे में और जानकारी जुटाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। फिलहाल इसे फरार बताया जा रहा है। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं थाईलैंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस आरोपी ने खुद को गोली मार ली है। इस वक्त ये एक और बड़ी जानकारी, पन्या खमरब ने खुद को गोली मार ली है। 34 साल का ये आरोपी जिसने शूट आउट की घटना को अंजाम दिया, पन्या खमरब इसका नाम है, और इसने खुद को गोली मार ली है। तो थाईलैंड में नाकलांग जिले में चाइल्ड केयर सेंटर के अंदर शूट आउट की एक बहुत बड़ी घटना। 31 लोगों की इसमें मौत, ज्यादातर बच्चे इस शूट आउट में मारे गए हैं। और आरोपी 34 साल का एक पूर्व पुलिस अफसर है, जिसने खुद को गोली मार ली। एक ट्रक लेकर डे केयर सेंटर में ये घुसा था। ड्रग्स के मामले से जुड़े केस में इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस आरोपी ने खुद को गोली मार ली है। तो थाईलैंड में एक बहुत बड़ी और दुखद घटना इस वक्त शूट आउट की एक ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देखिए कैसे चाइल्ड केयर सेंटर के बाहर अफरा तफरी का इस वक्त माहौल है। पेरेंट्स पहुंच चुके हैं। चाइल्ड केयर सेंटर के अंदर शूट आउट की यह घटना, 31 लोगों का जो आंकड़ा पता चल रहा है उसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। तो हमारे साथ अब 2 गेस्ट भी जुड़ गए हैं हमसे बात करने के लिए। इस मामले से जुड़े जो तमाम पहलू हैं उन पर आपसे बात करने के लिए रोबिंदर हमारे साथ हैं और विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम सिंह साहब, पहले आपका रुख करेंगे। ये जो शूट आउट की घटना हुई है थाईलैंड में एक चाइल्ड डे केयर सेंटर के अंदर, इसने पूरी दुनिया को इस वक्त हिलाकर रख दिया है। अत्यंत दुखद घटना है और इसके बारे में जितनी भी इसकी निंदा और भर्त्सना की जाए वो कम होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, पूर्व पुलिस अधिकारी, मादक पदार्थों का आदी, सेवा से बर्खास्त, कम से कम अगर और अधिक निगरानी की जाती तो शायद ये त्रासदी बच सकती थी। और इसके बारे में अभी जितनी खबरें मिली हैं उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि थाईलैंड में जो हथियारों के बारे में कार्रवाई होती है, हथियार खरीदने से पहले परमिट लेना पड़ता है P3, रखने का एक परमिट अलग होता है P4। लेकिन थाईलैंड में जो चिंता की बात है कि सर्वाधिक एशियन कंट्रीज में प्रति 100 व्यक्ति के ऊपर जो हथियार है वो थाईलैंड में लगभग 15.5 है, सिंगापुर में 0.7 है, वही इंडोनेशिया में 0 है और कैम्बोडिया में वो 3 है प्रति 100। इससे आप ये सकते हैं कि यद्यपि नियम कठोर जरूर है लेकिन हथियारों की संख्या प्रति 100 व्यक्ति सर्वाधिक थाईलैंड में है और ये चिंता का विषय है। और इस प्रकार की घटना आंतरिक अगर विजिलेंस ठीक ठाक होती तो इस तरीके
जी बिल्कुल विक्रम सिंह साहब, आपको यहां रोकूंगी। इस वक्त अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि चाइल्ड केयर सेंटर में जो शूट आउट हुआ है उसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 34 हो चुका है। तो मरने वालों में 23 बच्चे और 2 टीचर शामिल हैं और कुल मरने वालों का आंकड़ा अब 34 हो चुका है। आप देखिए किस तरीके से एक शूट आउट की बड़ी घटना, 23 बच्चों की जान चली गई, 2 शिक्षक इसमें शामिल हैं। कुल लोग जिनकी मौत हुई है वो 34 ये आंकड़ा पहुंच चुका है इस वक्त। अंधाधुंध फायरिंग इस पूर्व पुलिस ऑफिसर ने यहां की चाइल्ड डे केयर सेंटर के अंदर और 34 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। तो ये आंकड़ा बढ़कर 31 से अब 34 हो गया है। 23 बच्चे, 2 शिक्षक। ये बेहद बेहद बड़ी और दुखद घटना इस वक्त थाईलैंड में, एक बड़ा शूट आउट और इसमें 34 लोगों की जान चली गई है। और विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर भी हमारे साथ जुड़े हैं। रोबिंदर, जो बात हम कर रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया उसके कुछ पर्सनल इश्यूज निकलेंगे और ये पुलिस अफसर था ये व्यक्ति और ड्रग्स के मामले में इसकी नौकरी गई थी। वेरी ट्रू, मोरलेस वही शायद कॉज निकल के आ रहा है, तो कुछ तो कहीं थोड़ी राहत है, इन सेंस, बट बहुत अनफॉर्चुनेट है। 2 पॉइंट, अभी जो आप पहले बात कर रहे थे गन्स की, गन कल्चर की, और मेरे से पहले हमारे एमिनेंट कोलीग, देखिए थाईलैंड का ये जो इलाका है ना, नॉर्थ ऑफ थाईलैंड, ये बर्मा को एक तरफ, म्यांमार को बॉर्डर करता है, दूसरी तरफ लाओस को करता है। म्यांमार और लाओस के बीच में ये नॉर्थ का एरिया, यहाँ पे बड़ी इंसर्जेंसीज हैं। बर्मा के बड़े सारे रेबल ग्रुप्स हैं जो यहाँ थाईलैंड में आकर छुप जाते हैं, फिर वापस जाते हैं। ड्रग्स का भी ट्रेड है, तो इस इलाके में इलीगल गन्स बहुत हैं। ओके, सो जहां तक बात रही कि कितनी गन्स हैं एंड परसेंटेज ओनरशिप ऑफ गन्स, ऐसे बता रहे थे, ओवरऑल थाईलैंड में काफी हाई है परहैप्स। तो उसका एक कारण भी है डेफिनेटली इसकी, थाईलैंड में जो बॉर्डर्स में जो इंसर्जेंसीज हो रही है, खास करके बर्मा से लेकर के, राइट, तो आने जाने, किसी का कैंप इधर है, तो वो इलीगल गन्स अवेलेबिलिटी है, दैट इज वन। सेकेंडली, आई थिंक ये भी खबर आ रही है शायद, और ये पर्सनल रीजन बन जाता है कि इस इंसान ने शायद अपने बच्चे को भी मारा है। एक रिपोर्ट में कहीं अभी पढ़ रहा हूँ, इट सेज कि उसने अपनी फैमिली को मारा। फैमिली मींस उसकी वाइफ भी अपेरेंटली होगी, राइट, बट वो अलग रखिए, बट अपेरेंटली या तो इसका अपना भी बच्चा इस डे केयर में था, पर क्यों करा ये, तो बेसिकली दिमाग खराब होने वाली, आप इनके साइकोलॉजिकल टोटली डैमेज हो गया है इंसान जो ये कर रहा है। अब एक चीज और है, ये कहा जा रहा है कि ये एक्स पुलिस ऑफिसर है, इसको डिस्चार्ज किया गया था। नो, आई डोंट नो, इसको अभी कल करा गया हो तो आज इसका दिमाग खराब हो गया, या 1-8 महीने से इसको डिस्चार्ज करा हुआ है, टेंशन में है, टेंशन या जो भी कही अपने डीमंस हैं उनको कैसे हैंडल कर रहा है, और उसने गिव अप कर दिया और ये कायर इसको अंजाम दिया। बिल्कुल रोबिंदर, आप बने रहिए हमारे साथ। विक्रम सिंह साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब, जैसा कि आप बात कर रहे थे कि एक पुलिस अफसर जो कि अपनी ड्यूटी से निष्कासित किया गया ड्रग्स के आरोप में, जब हम पुलिस फोर्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेंटल प्रेशर में पुलिस फोर्स काम करती है। तो मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है पुलिस वालों की, इस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन लगता है कि मेंटल हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है अलग अलग देशों में। बहुत माकूल सवाल किया है आपने। ये चाहे भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, अगर एक अवधारणा ये है कि किसी भी पुलिस बल में अगर इसका मूल्यांकन किया जाए कि स्ट्रेस में कितने लोग हैं, तो इसकी संख्या 70% आएगी। कितने लोग स्ट्रेस रिडन और उसके बाद अवसाद और डिप्रेशन की संख्या है वो भी लगभग 30% है। इंडिया में तो इसकी फिगर और भी ज्यादा होगी। पुलिस फोर्स में जो स्ट्रेस की है, स्ट्रेस के बाद आपका आता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद ये जो अंतिम स्टेज आती है सुसाइडल टेंडेंसीज या हिंसा की प्रवृत्ति, इसकी संख्या भी लगभग 3-4% प्रत्येक पुलिस बल में रहती है। और ये पुलिस नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि ऐसे कर्मचारियों पर नजर रखें, उनको हथियार की ड्यूटीज न दें, उनकी मनोचिकित्सक से उनका वांछित इलाज कराएं, उनको थोड़ा विश्राम दें, अवकाश दें, और उनकी मनोचिकित्सक के साथ साथ जो भी उनकी काउंसलिंग सेशंस वगैरह जरूरी है वो कर दें, लेकिन बराए करम अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर सशस्त्र ड्यूटीज न दें और हथियारों से, विस्फोटकों से इनको बिल्कुल कोसों दूर रखें। ये सावधानी पूरे विश्व में बरती जाती है, और ये भारत में तो इस पर विशेष महारत इसके ऊपर है और इस पर कार्य हुआ है कि फोर्सेस में, यूनिफॉर्म फोर्सेस में स्ट्रेस
डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति होती है अपना नुकसान करना और दूसरे का नुकसान करना,